aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, basically फ्रांस में सफेद हाइड्रोजन या इसको व्हाइट हाइड्रोजन भी कहते हैं, ये डिस्कवर हुआ है. तो इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हो सकते हैं? Here you can see, ये बेसिकली ये you can see this is an illustration where these have been found. अब ये कैसे फॉर्म हुए हैं इनका अभी कुछ खास नहीं पता चला है साइंटिस्ट को, बट स्टिल सो वील स्टार्ट विद YN न्यूज. सो वी हैव डिस्कस्ड इट. बेसिकली कुछ डिटेल्स हैं कि व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है. देखिए, व्हाइट हाइड्रोजन एक पोटेंशियल अबंडेंट अनटैप्ड सोर्स ऑफ क्लीन बर्निंग एनर्जी मिला है. एंड व्हाइट हाइड्रोजन नेचुरली फाउंड होता है बिना किसी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस के. द थिंग इज, व्हाइट हाइड्रोजन की जो कॉस्ट है वो लगभग देखा जाए तो वो $1 पर केजी पड़ती है. एंड जो कन्वेक्शन या जो ग्रीन हाइड्रोजन हम यूज करते हैं उसकी कॉस्ट पड़ती है $6 पर केजी. सो कॉस्ट इफेक्टिव है ये व्हाइट हाइड्रोजन, अफोर्डेबल है. ये कोई भी CO2 का एमिशन नहीं करता है जब इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है. तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी में जो ये मिले हैं, ये फ्रांस में मिला है रिजर्वायर पर. और इनिशियल कैलकुलेशंस बताते हैं कि जो व्हाइट हाइड्रोजन है ये 6 मिलियन से 250 मिलियन मेट्रिक टन का है, जो बहुत इमेंस पोटेंशियल होल्ड करता है क्लीन एनर्जी के लिए. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट दिस व्हाइट हाइड्रोजन जो है ये नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है जो कि सब सरफेस डिपॉजिट्स के नीचे मिलती है. हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे, लेकिन इसकी इतनी सिग्निफिकेंट जो क्वांटिटी है इसको सोचा नहीं गया था कि ये अर्थ पर अवेलेबल हो सकती है. ये क्लियर नहीं है कि कैसे डिपॉजिट्स फॉर्म हुए, लेकिन साइंटिस्ट बेसिकली कुछ चीजें कहते हैं, जैसे वाटर मिनरल रिएक्शन हुआ होगा, डिगैसिंग हुई होगी अर्थ क्रस्ट के मेंटल से, रिएक्शन हुआ होगा रॉक के साथ, कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऐसी हुई होंगी. हाईली सॉल्युबल है फ्रेश वाटर में, और सॉल्युबिलिटी इसकी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं इंक्रीज होती चले जाती है. कुछ एडवांटेजेस हैं व्हाइट हाइड्रोजन के बाकी जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है उनसे. देखिए, व्हाइट हाइड्रोजन जो है ये वर्ल्ड वाइड जैसे यूएस में, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, फ्रांस, माली यहां मिले हैं. जो पोटेंशियल ग्लोबल रिजर्व्स हैं ये टेंस ऑफ बिलियन टन हो सकते हैं. एंड ये करंट और प्रिडिक्टिंग अमाउंट जो प्रोडक्शन रेट का है उससे एक्सीड कर सकता है. स्टार्टअप्स जो हैं बेसिकली इस पोटेंशियल पर कैपिटलाइज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक गोल्ड हाइड्रोजन है, वो यॉर्क के पेनिनसुला को ड्रिल कर रहा है जहां हाई हाइड्रोजन कंसेंट्रेशंस पाए जाते हैं, और यहां मिले थे लगभग 1920s के अराउंड. सो स्टिल ये प्रोसेस चल रहा है. द थिंग इज, कुछ चैलेंजेस भी हैं इसमें, जैसे कि जो रेगुलेटरी हर्डल है कुछ कंट्रीज में, कॉस्ट कंसिडरेशन है, उतनी डेप्थ पर ड्रिल करने के लिए इंपैक्ट पड़ेगा उसका. सो क्या एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, वहां की जो लोकल सोसाइटी है उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. तो ये कुछ इसके चैलेंजेस है प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण. और द थिंग इज देयर आर और सम थिंग्स दैट इंफॉर्मेशन की कमी है. साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया है कि जो डेटा है हाइड्रोजन लीक पे ये पोटेंशियली हार्म कर सकता है. ये एक मेजर चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए, और ये एडॉप्शन रेट्स को अफेक्ट कर सकता है, एनवायरमेंट डैमेज दे सकता है. हाइड्रोजन अगर लीक करती है एटमॉस्फेयर में तो इससे जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको कम कर देता है जो ग्रीन हाउस गैसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो ये जो पोटेंशियल एनवायरमेंट बेनिफिट है व्हाइट हाइड्रोजन का, लेकिन जो इनडायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट आएगा फ्यूजिटिव हाइड्रोजन एमिशंस का, ये बहुत कम होगा अगर हम इस इंपैक्ट को दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस के इंपैक्ट से कवर करते हैं. तो सेफ्टी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है हाइड्रोजन लीक्स को मॉनिटर करने के लिए, अदरवाइज सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड एनवायरमेंट डैमेज हो सकता है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं ये बहुत छोटे होते हैं, लाइटर होते हैं, मीथेन से भी छोटे और लाइटर होते हैं, और इट इज वेरी हार्ड टू कंटेन देम, ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं नेचुरल गैस से. सो ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है इसकी जो हीट पंप्स जो आते हैं उनकी पॉपुलैरिटी का, एंड जो बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उनका ओवर हाइड्रोजन बेस्ड अल्टरनेटिव्स. देयरफॉर व्हाइट हाइड्रोजन जो है इसको कॉशन के साथ यूज करना चाहिए इन ऑर्डर, अगर हम इसको सेफ्टी के साथ टैकल करना चाहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज का एक यहां प्रॉब्लम है. द थिंग इज दैट जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है हाइड्रोजन का, ये और ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है. जैसे बहुत ज्यादा इसको स्पेस चाहिए गैसेस स्टेट में, मोरओवर हमें इसको -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है अगर हम इसको लिक्विफाई करें. तो एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे पाइपलाइंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं. तो हाइड्रोजन की एक प्रॉब्लम और है, अगर हम इसको मेटल पाइप से बेचते हैं, सो दैट आयरन के पाइप से अगर हम इसको बेचते हैं तो इसको कोरोड बहुत इजीली कर देगा, एंड देयरफॉर ये क्रैक करके it will vanish. So these are the things associated with it. Now basically types of hydrogen है कि क्या क्या होते हैं. It is green hydrogen, इसका सोर्स है वाटर एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. प्रोडक्शन इसका इलेक्ट्रोलिसिस से होता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यूज करके. ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस इसका सोर्स है, ये स्टीम रिफॉर्मिंग विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज से प्रोड्यूस होता है.
ग्रे हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से मिलता है, ये स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग विदाउट दिस कार्बन कैप्चर स्टोरेज से होता है इसका प्रोडक्शन। ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन जो होती है वो ब्लैक कोल या लिग्नाइट से मिलती है और ये गैसिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती है। पर्पल, पिंक या क्रिम्सन हाइड्रोजन पानी से मिलती है न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रोलिसिस से। टर्क्यूइज हाइड्रोजन मीथेन से मिलती है, मीथेन पायरोलिसिस से। गोल्ड हाइड्रोजन ऑयल गैस से मिलती है, फर्मेंटेशन से बैक्टीरिया के ऑयल वेल्स में। येलो हाइड्रोजन सोलर एनर्जी से मिलती है, इलेक्ट्रोलिसिस से बनाई जाती है। व्हाइट हाइड्रोजन सबसॉइल डिपॉजिट्स में नेचुरली ऑकरिंग है। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड रिमेंबर कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको याद ही होने चाहिए फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। Now we have our today's prelims practice question. क्वेश्चन 2023 में ही आया था। With reference to the green hydrogen, consider the following statements. It can be used directly as a fuel for an internal combustion. It can be blended with natural gas and used as fuel for heat or power generation. It can be used in hydrogen fuel cell or in vehicles. How many of the above statements are correct? You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, discuss the concept of white hydrogen and its significance in the context of global energy transition. What are the challenges associated with its production, utilization, and how can these challenges be addressed to ensure a sustainable energy for future? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.